हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आपके लिए आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 11 लेकर के आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था 1 से लेकर के 1.5 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे, फिर 1.6 सोल्व क्वेश्चन किए। अब हम लोग 1.7, 1.9, 1.10 जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव घूर्ण से क्वेश्चन है, जो कि हमने अभी डील नहीं किया है, इसलिए उसको सोल्व नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1.11, 1.12, 1.13 ये क्वेश्चंस 3 चार्ज और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन इधर उधर करके देता है, तो इसलिए जिसको हम पहले पढ़ेंगे हो सकता है वो क्वेश्चन बाद में दिया हो, पीछे दिया हो, तो लाइन से चीज़ों को हम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1.11 सोल्व करने जा रहे हैं, आप देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। यानी जब हम एक पॉलीथीन को ऊन के क्लॉथ से रगड़ते हैं तो ये पॉलीथीन 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब चार्ज हो जाता है। और कैसा चार्ज? माइनस चार्ज हो जाता है। तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर हुआ। भाई ये चार्ज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आया होगा या इससे इसमें गया होगा, लेकिन ये कह रहा है कि ये निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब कि इसी में इलेक्ट्रॉन आया है, यानी ऊन से निकल के प्लास्टिक में आया है। कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। तो ये बॉडी बोल रहा है कि पॉलीथीन निगेटिव चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन आया है। तो यही कितना इलेक्ट्रॉन आया है फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन आता है और जाता है तो कौन फार्मूला लगता है? आवेश का क्वांटीकरण Q = ±NA। तो जो भी डाटा दिया हुआ है हम लोग नोट करते हैं। आपका दिया हुआ है कि आवेश है Q = 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। आपको ये भी मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आपको मालूम है कि Q = ±Ne होता है, तो N = Q/E। प्लस माइनस वो बाद का बात है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि कौन प्लस है कौन माइनस है। Q/E, Q बोले तो 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब और E बोले तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये पॉइंट हटा ऊपर गया तो हो गया 30 बटा में 16 इंटू ये -7, ये -19 जब नीचे से ऊपर गया तो -7 और +19, ये माइनस प्लस बन गया, -7 और +19 10 to the power +12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे आगे देख सकते हैं। अब आप 16 से डिवाइड कीजिए 30 में, 16 बन जा 16 हो जा रहा है आपका 140। 16 28 से 128 2 10 12 12 0 16 5 20 1 पॉइंट। आप थोड़ा सा अच्छा से इसको करके देखिए, 16 1 जा 16 बच जाएगा आपका 14 0 140। 16 28 से 112 120 हो जाएगा। 16 बलोत्रा से 8 0 16 5 80 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो कितना होगा? 1.875 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसी में बी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा? आप सोचिए, पॉलीथीन को ऊन से रगड़ा गया तो पॉलीथीन निगेटिव चार्ज, इसका मतलब कि इस पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन आया है। इलेक्ट्रॉन आया है पॉलीथीन में, कहाँ से? ऊन से निकल करके पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन आया है।
भाई इलेक्ट्रॉन आया है तो जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान भी आया है। तो भाई हाँ, द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है, यस हुआ है। तो कितना द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है ये भी हम देख सकते हैं। तो देखिए हमको निकालना है स्थानांतरण द्रव्यमान, स्थानांतरण द्रव्यमान। हमको ये मालूम है कि 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन आया है ऊन से पॉलीथीन में, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। हमको एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मालूम है, तो इतना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा कैसे मालूम चलेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इनटू आप देखिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, तो 1.875 इंटू 10⁻12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो होगा वही द्रव्यमान का ट्रांसफर हुआ होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.71 इंटू 10⁻18 kg आएगा। ठीक है, तो इतना द्रव्यमान का ट्रांसफर हुआ है। ये आपका क्वेश्चन 1.11 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.12। हाँ, तो देखिए बोर्ड पर आपका क्वेश्चन नंबर 1.12 है। क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ के देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी है। आप लोग घर से खुद में मेहनत नहीं करते हैं, आप मेहनत कीजिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.12 बोलता है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी, दो तांबा का गोला है, एक ए है और एक बी है, और दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। जैसे 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 क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम करते हैं, सोल्व करने जा रहे हैं भाई। कह रहा है कि दो आवेशित गोला है, एक ए और एक बी। बोल रहा है कि दोनों गोले के केंद्र के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। चलिए भाई 50 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है यदि दोनों गोले पर पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब है, यानी दोनों गोले पर, पहला गोला पर भी कितना है, पहला गोला पर भी है आपका 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब, और दूसरा गोला पर भी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब है। तो इनमें पारस्परिक विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, यानी दोनों के बीच विद्युत बल कितना लगेगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। वही प्रतिकर्षण बल पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा। तो आपको मालूम है भाई, सिंपली आपको Q1 मालूम है, आपको Q1 मालूम है। मार्कर नहीं चल पा रहा है, मार्कर कहाँ गया जी? मार्कर देखना होगा, देखिए मार्कर कहाँ है, खोजिए। देखिए इसी से कोशिश करते हैं। मान लीजिए पहला आवेश Q1 है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब। Q2 भी है आपका 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो दिया है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए बल कितना लगेगा। नज़ीर आपसे पूछ रहा है कि बल कितना लगेगा, निकालने चलते हैं। पहले चेक करना पड़ता है ऐसा यूनिट में है या नहीं है। कूलम्ब वैसे यूनिट में है, कूलम्ब वैसा यूनिट में है, ये सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज कीजिए। 50 को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मीटर में चेंज। आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनके बीच बल कितना लगेगा। तो आपको मालूम है कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। अब यार आता है, कैलकुलेशन कीजिए आप। 9 इंटू 10⁻9
Q1 बोले तो 6.5 इंटू 10 टू का पावर -7, और Q2 भी बोले तो 6.5 इंटू 10 टू का पावर -7। नीचे बीच का डिस्टेंस 50 इंटू 10 टू का पावर -2, 50 इंटू 10 टू का पावर -2 का स्क्वायर, इसलिए एक बार और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 50 इंटू 10 टू का पावर -2। समझे ना, स्क्वायर है तो अपने मल्टीप्लाई कर दिए कि इजी हो जाएगा चीज़ों को सोल्व करना। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से हम कर ये रहे हैं कि पॉइंट को हटा रहे हैं, हम सारे पॉइंट को हटा रहे हैं। f इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू का पावर 9 इंटू 65 इंटू 10 टू का पावर -7 इंटू 65 इंटू 10 टू का पावर -7 डिवाइडेड बाई, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आया, ये पॉइंट भी हटाए थे, ये पॉइंट हटाए हैं यहाँ से, तो इंटू 10 आया। अब देखिए नीचे में क्या है भाई 50 है इंटू 50, नीचे में 10 टू का पावर -2 है, नीचे में 50 है इंटू 10 टू का पावर -2 है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, नीचे में 4 0 है और 10 टू का पावर -2 है, 10 टू का पावर -2, 10 टू का पावर -4, यानी 10 के पावर 4 0, ये 10 के पावर -4 से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो f इज इक्वल टू बच गया अब 9 इंटू 65 से 65 में मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये थोड़ा छोटा मोटा ट्रिक, क्या कि जब लास्ट डिजिट, लास्ट वाला अंक 5 होता है तो करते ये हैं कि अपना मन से 25 लिख देते हैं। देखिए ये 5 है तो अपना मन से 25 लिखना है, और ये जो भी है नीचे इससे एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कीजिए। 6 है तो इस 6 को 7 बना देते हैं, और 7 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 42, यानी 4225 होगा। 65 से 65 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4225 होगा। आप करके देख लीजिएगा, आप आराम से अपना करते रहिएगा। इंटू 10 टू का पावर -7 -14 डिवाइडेड बाई 25। आप यहाँ से कटा भी सकते हैं। देखिए 5 से 5 1 जा 5, इस 10 टू का पावर 9 भी है, सॉरी ये 9 भी है, तो -14 और +9 कितना हो जाएगा -5। 5 से कटा 5 मिनट में, ये 5 से देखिए 5 से 8 मिनट में 5 × 40, 2 5 का 20, 2 5 25, फिर इस 5 से भी ये कट जाएगा। 5 से 1 मिनट में 5 बचा, 3 4, 5 6 30, 4 5 5 9 45, यानी f इज इक्वल टू, आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 81 की एक हाथ में लगा 8, 9 6 54 और 8 62 की 2 हाथ में लगा 6, 9 6 15, यानी 15 21 इंटू 10 टू का पावर -5 न्यूटन बल लगता है। इतना बल लगेगा। शायद आपका बुक में आंसर ये नहीं दे रहा हो, इतना लगेगा। पॉइंट इधर उधर हो सकता है, बुक में आपका आंसर शायद 1.5 दे रहा है, तो आप यहाँ से 3 0 उठा कर -5 है, A1 2 3, आप 3 डिजिट इधर लाएंगे तो ये 3 कम हो जाएगा, यानी f इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू का पावर -2 न्यूटन, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इतना फोर्स लगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आप ये लिखिए या ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर ए हुआ। इसी में कह रहा है क्वेश्चन नंबर बी, तो बी को हम देखते हैं। यहीं पर इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी भी है, इसी में बी कह रहा है क्या, हम देखते हैं चीज़ों को हम देखते हैं। आप देखिए, आपको मालूम है कि f इज इक्वल टू वैल्यू इतना आया है, f इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R² का वैल्यू आया है 1
1521 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, यही आया है। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देखिए चीजों को। इसी में क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुना कर दिया जाए और दूरी आधा कर दिया जाए तो बताइए कितना बल लगेगा। कह रहा है कि वो जो दोनों गोला था ए और बी, उन दोनों गोले पर आवेश का मात्रा डबल कर दीजिए और दोनों गोले के बीच की दूरी को आधा कर दीजिए तो बताइए कितना फोर्स लगेगा। सिंपल चीज़ है, करते हैं। देखिए, माने नया जो बी क्वेश्चन का आंसर है उसको अगर हम एफ डैश से लिखते हैं तो ये कह रहा है कि आवेश की मात्रा को डबल कीजिए, यानी 1/4πε0 आवेश का मात्रा को डबल यानी Q1 को डबल यानी 2Q1, Q2 को डबल यानी 2Q2 यानी 2Q2 डिवाइडेड बाई बीच के डिस्टेंस को आधा यानी r है तो r/2 का होल स्क्वायर, यानी बोले तो 1/4πε0 4Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करे तो 4, ये 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये 4 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 16 इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यानी एफ डैश जो होगा पहले जो फोर्स लग रहा था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर यानी 1521 गुना 10⁻⁻5 न्यूटन, इससे 16 गुना अधिक लग जाएगा। यानी बोले तो एफ डैश इज इक्वल टू 16 इंटू 1521 गुना 10⁻⁻5 यानी एफ डैश इज इक्वल टू 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 से 1 16, 16 दूनी 32, 33 की 3 हाथ में लगा 3, 16 85, 3 83 की 3 हाथ में लगा 8, 16 और 8 24, 16 और 8 24 गुना 10⁻⁻5 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। आप चाहे तो इस चीज़ को -5 है तो इसको हटा सकते हैं, 1 2 3 4 5 यानी एफ डैश बराबर आप चाहे तो 0.2 न्यूटन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -5 है, 1 2 3 4 5, 2 के पहले 0 पॉइंट आ जाएगा, 0.2 न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1.12। सेम टू सेम इसी क्वेश्चन के बेसिस पर, यानी इस क्वेश्चन के बेसिस पर 1.13 क्वेश्चन जो है बनाना है, वो क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बोर्ड पर आपका 1.13 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन आपसे कराया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन कराया गया है और इस तरह का ही क्वेश्चन आपका मेंस और एडवांस में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन 12 में 12 क्वेश्चन को आप देखिए, इससे पिछले वाला क्वेश्चन क्या था? पिछले वाला क्वेश्चन था कि एक गोला ए था और इस गोला पर चार्ज था 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और इसके बाद में एक गोला था बी, इस गोले पर बी था, इस गोले पर चार्ज इतना ही था 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और इन दोनों के केंद्र के बीच का डिस्टेंस था 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, इसलिए 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यही था ना जी। अब आगे पढ़ेंगे। ये पिछले क्वेश्चन का है, ये, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में यानी 1.12 में गोले ए तथा बी के साइज में सर्वसम है। यानी क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में जितना बड़ा गोला ए है उतना ही बड़ा गोला बी भी है और दोनों एक तरह का है।
तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला सी, कोई तीसरा गोला है जो डिस्चार्ज है, उसका नाम सी है। कोई तीसरा गोला है जो डिस्चार्ज है और उसका नाम सी है। पहले गोले ए के संपर्क में लाया जाता है। चलो बबुआ, कोई तीसरा गोला है जिसका नाम सी है और उसको पहले ए के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात दूसरे गोले बी के संपर्क में लाया जाता है, अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। यानी गोला सी को पहले, गोला डिस्चार्ज है, अनावेशित है, उसको ए के साथ लाते हैं, सटाते हैं और ए से हटाकर पुनः उसको बी के साथ सटाते हैं और फिर सी को उन्हें फेंक देते हैं। तब बताइए कि ए और बी के बीच कितना बल लगेगा। तो क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड है, उतना भी नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। देखना चीज़ें इजीली हो जाएंगे। देखिए कैलकुलेशन सही है तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाती है। फिजिक्स का नाम ही है आपको उलझाएगा। फिजिक्स तो है ही ऐसा चीज़, तारों का टिमटिमाना, गलियों में आना, फूलों का गमकना, यही तो फिजिक्स है। इसी को तो जानना फिजिक्स है जी। तो देखिए हम देखते हैं कैसे ये हो रहा है। तो सुनिए, कोई गोला सी है और उस गोले सी को क्या किया जाता है, यहाँ पर कोई गोला सी है और ये गोला सी डिस्चार्ज है, अनावेशित है। इस गोले सी को उठा करके लाया जाता है ए में। ए के साथ अब हम क्या करते हैं, इस गोले को सटाते हैं। जैसे ही ए के साथ इस सी गोले को सटाएंगे तो क्या होगा, कंडक्शन मेथड से, चालन मेथड से आवेश इसमें से इसमें आ जाएगा। कितना आवेश आएगा, तो आधा आ जाएगा। दोनों को ऐड करके +2 से डिवाइड कर देंगे। यानी ये 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम्ब है, तो इसमें का आधा आवेश निकल करके सी में आ जाएगा ना जी, क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों पर इक्वल चार्ज होंगी। आपको पढ़ा चुके हैं हम मेथड ऑफ चार्जिंग में। तो इसमें से आधा चार्ज निकल करके इसमें आ गया। यानी इसमें कितना चार्ज आ गया, 6 यानी जैसे ही ये दोनों गोला संपर्क में लाया गया ए और सी, यानी यहाँ पर हम ऐसे बनाते हैं इस चीज़ों को, यानी जब ए को सी के साथ संपर्क में लाया गया, जैसे ही ए को सी के साथ संपर्क में लाया गया, ए और सी को, तो इन दोनों पर जो चार्ज आ गया, कितना आ गया, ए + c/2। यानी ए पर जो चार्ज है 6.5 × 10⁻⁻7 और सी पर तो 0 डिस्चार्ज था, 0 / 2। यानी बोले तो 2 से आप डिवाइड कीजिए, 65 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 32.5 यानी 3.25 × 10⁻⁻7 कूलम्ब है। यानी ये कि ए और सी दोनों 3.25 × 10⁻⁻7 कूलम्ब चार्ज हो गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब जो है ए जो है, यानी ये जो ए है ये चार्ज हो गया है 3.25 × 10⁻⁻7 कूलम्ब, और ये सी जो है ये चार्ज कितना हो गया है, बी तो वैसे ही है, बी वैसे ही है, बी जितना था, क्योंकि बी के साथ अभी टच नहीं कर रहे हैं, तो बी जो है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम्ब, और सी भी अब चार्ज हो गया है। अब सी भी ये चार्ज हो गया है। देखिए सी कितना चार्ज हुआ है, तो इतना ही 3.25 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहला काम हो गया, क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप हम कर चुके, सी को ए के साथ सटा दिए तो सी भी चार्ज हो गया। कितना चार्ज हुआ, तो इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि सी को बी के साथ टच कराया जाता है, इस सी को अब बी के साथ, यानी अब सी किसके साथ टच करने जा रहा है, बी के साथ। तो चलिए भाई, ये बी है और ये है सी।
बी पर चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और सी पर भी चार्ज है 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अभी दोनों टच किया तो चार्ज इधर उधर होगा अधिक, जिसमें अधिक चार्ज है उसमें से कम चार्ज की ओर जाएगा, और जब दोनों चार्ज इक्वल हो जाएगा तो आना जाना बंद, यानी दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों में जो चार्ज होगा वो कितना होगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 3.25 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2, यानी बोले तो 6 3 9.50 20 70 पर 75 गुना 10 के पावर -7 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से इस चीज़ को डिवाइड करते हैं तो 3 फिर 3 में 6 7 दूनी 14.10 यानी 3.375 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। आप बात समझ रहे हैं कि केवल देख रहे हैं? आप चीज़ों को समझें। फिर से हम आपको एक बार और डिटेल एक बार और इसको समराइज करके बता देंगे। यानी जैसे ही बी से सी को टच कराया गया तो ये बॉडी ए जैसे था वैसे ही, अब इसका नया जो लुक मिलेगा, न्यू लुक, इसका जो न्यू लुक मिलेगा, न्यू लुक, वो देखिए कैसा न्यू लुक मिलेगा। ए तो पहले कितना हो गया था, देखिए ए जो है ये चार्ज इतना था, ये बॉडी ए है और ये चार्ज है 3.25 इंटू 10⁻⁻7। अब बी कितना चार्ज हो गया है, आप चीज़ों को देखिए, 3.375 इंटू 10⁻⁻7 और सी कितना चार्ज हो गया है तो 3.375 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये नया लुक मिला आपको। फिर से बोल दे, थक गया लिखते लिखते। चलिए देखिए, आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा है कि एक सी नाम का गोला है जो डिस्चार्ज है, तनिको चार्ज नहीं है। इसको पहले गोला ए के साथ लाया जाता है। हमने गोला ए के साथ लाया, सी को ए के साथ लाए। जैसे ही ए के संपर्क में लाएंगे तो ये पहले से चार्ज था, देखिए कितना 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये ए चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और ये 0 कूलम चार्ज है। जैसे ही सी को टच कराए तो कंडक्शन मेथड से एक वस्तु आवेशित है और उसी के साथ दूसरे वस्तु को टच करा देते हैं तो दूसरा वस्तु भी चार्ज होने लगता है, इसमें से कुछ चार्ज आ जाती है इसमें। तो कंडक्शन मेथड से सी भी चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज हो गया तो दोनों को ऐड कीजिए, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टी, यही फार्मूला होता है अगर सेम चार्जेज है तो। हर केस में ऐसा नहीं होता है, हर केस में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि हर केस में आप ए प्लस सी बाई 2 कीजिएगा, नहीं। जब एक बॉडी डिस्चार्ज और एक बॉडी चार्ज हो तभी ऐसा होता है, या दोनों सेम चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो तभी ऐसा होता है। तो ए प्लस सी को ऐड किए डिवाइडेड बाई 2, तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये जो चार्ज आया, ये चार्ज इतना अब ए पर भी रहेगा और सी पर भी रहेगा, दोनों पर इक्वल चार्जेज रहेंगे। तो देखिए ए चार्ज हो गया 3.25 इंटू 10⁻⁻7, सी भी चार्ज हो गया 3.25 इंटू 10⁻⁻7। चूंकि बी अभी वैसे ही था इसलिए बी को वैसे ही रख दिया, ठीक। अब कह रहा है कि सी को पुनः बी के साथ टच कराया गया। अब भाई सी को उठाइए, बी के साथ लाइए, तो सी को बी के साथ टच कराए। जैसे ही सी, तो बी पहले से चार्ज देखिए कितना था 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और सी चार्ज था 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दोनों को टच कराए तो ये दोनों कितना चार्ज हो गए, तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, 6.25 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 3.25 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2। ऐड किए दोनों को 6.75 इंटू 10⁻�7। सॉरी यहाँ पर आप देखिए चीज़ें गलत हो गई। यहाँ पर 9 होगा ना जी, 6 3 9, सॉरी, बहुत सॉरी, 9 होगा, 9.75।
लेकिन यहाँ पर सही लिख दिया हूँ, मालूम है कैसे? चलिए, नहीं सही कहाँ लिखा हूँ जी, ये चीज़ गलत हो गई यहाँ पर। डिवाइड कीजिए 2 से, 2 4 जाए 8, 2 4 जाए 8, 1 17, 2 से 8 दूनी 16, 1 5, फिर से 7 दूनी 14, पॉइंट 1 0, 2 5 10, 2 0 यानी 1 2, 4.875 होगा। यानी बी और सी को जैसे ही टच करें तो ये 4.87, यानी बी कितना हो जाएगा 4.875, ये भी 4.875। सॉरी भाई, सॉरी ये मिस्टेक हो गया था हमसे। अब देखिए, हमने बी और सी को टच कराया तो a प्लस बी बाई टू किए तो आया 4.875 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। इसका मतलब ये कि अब बी भी चार्ज हो गया 4.875 इंटू 10 टू द पावर -7 और सी भी चार्ज हो गया 4.875 इंटू 10 टू द पावर -7। और चूंकि ये तो पहले से इतना चार्ज था ही, अब ए के साथ तो टच नहीं कराया गया, तो ए जितना है उतना ही 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7, बी 4.875 इंटू 10 टू द पावर -7, सी 4.875 इंटू 10 टू द पावर -7, इतना हो गया। अब कहा जा रहा है, आप इस चीज़ों को नोट कर ले वीडियो पॉज करके, इसके आगे हम बढ़ा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि आप अब यहाँ से सी को हटा के फेंक दीजिए, कह रहा है। देखिए, अंत में दोनों से हटा लिया जाए। अब दोनों से हम हटा लिए, अब उसी को उठा के उन्हें फेंक दिए तो ए कहाँ है? ए यहाँ पर है। ए चार्ज है कितना 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7, बी यहाँ पर है 4.875 इंटू 10 टू द पावर -7, बीच का डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर था, मीटर में बदले तो 10 टू द पावर -2 मीटर। कह रहा है कि अब दोनों के बीच बताइए बल कितना लगेगा। तो ए फिजिकल टू आपको मालूम है सिंपली कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R² बचवा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10 के पावर 9, Q1 बोले तो 3.25 यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन लंबा जाएगा। ए फिजिकल टू 9 इंटू 10 टू का पावर 9 इंटू Q1 3.25 इंटू 10 टू का पावर -7, Q2 4.875 इंटू 10 टू का पावर -7 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 टू का पावर -2 का होल स्क्वायर, इसलिए एक बार और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 50 इंटू 10 टू का पावर -2। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे। अब देखिए, हम करते ये हैं कि पॉइंट को हटाते हैं। तो ए फिजिकल टू 9 इंटू 3.25 इंटू 4.875 इंटू 10 टू का पावर, देखिए 7 -14 प्लस 9 यानी -5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 10 टू का पावर -4 -2। अब यहाँ से देखिए, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 पर 300 आएगा। पॉइंट हम सब पॉइंट हटा दिए। अब देखिए बात क्या है, ये देखिए ए फिजिकल टू ये 10 टू के पावर -4, यहाँ पर 4 जीरो से कट जाएगा। आप देखिए, ये 1 0 2 0 और ये 2 4 0, 4 जीरो से कट गया, यानी ए फिजिकल टू 9 इंटू 325 इंटू 4875 इंटू 10 टू के पावर -5। और नीचे में आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें, 10 टू के पावर 3 है, जब ये 3 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा। इसको 10 टू के पावर 3 लिख सकते हैं ना जी। ये 3 जब वो नीचे से ऊपर गया तो ये माइनस में आ जाएगा, तो -5 और -3 -8।
तो अब नीचे में 5 × 5 हो गया। आप चाहे तो 25 से इसे कटा भी सकते हैं। 5 × 5 25, 25 से एक मरद में 25, 7 5 25 3 75, इतना आ गया। तो f इज इक्वल टू 9 इंटू, अब 13 से इसमें मल्टीप्लाई करें, 13 5 हाथ में लगल, तो हाथ में लगा 6, 13 7 91 और 6 97 के साथ हाथ में लगा 9, 13 8 16 से 104 और 9 113, हाथ में लगा 11, 13 चौका 52, 52 1 53, 10 63, इतना इंटू 10⁻⁻8, यानी f इज इक्वल टू, अब 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 45 की 5, हाथ में लगा 4, 9 7 63, 63 और 4 67, 63 4 67 के साथ हाथ में लगा 6, हाथ में लगा 6, 9 27, 27 और 6 33 की 3, हाथ में लगा 3, 9 27 3, 30 की 0, हाथ में लगा 3, 9 6 54, 3 57 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। आप अपना आंसर चाहे तो देख सकते हैं, बुक का आंसर इतना है, या पॉइंट में दिया होगा 1 2 3 4 5, इसको 5.7 भी इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं। आप बुक में देख लेंगे, f इज इक्वल टू 5.7 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5.7 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन फोर्स लगेगा। चीज़ों को आप समझे, एक बार नहीं समझ में आए तो बार बार आप अपने खुद से घर में बुक खोलिएगा और बुक खोल करके आप इस चीज़ों को सोल्व करें। ओके, तो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। थैंक यू। घर में रहें, सेफ रहें, सतर्क रहें।